हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम डिस्कस करेंगे कि जो धर्मराज हैं यमराज जी, आखिर उनको शूद्र क्यों बनना पड़ा। तो ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग कथा है। एक्चुअली में क्या हुआ कि एक टाइम की बात है, कुछ चोर थे, वो चोरी करके भागे और चोरी करके भागते समय पीछे उनके राजा के सैनिक लगे हुए थे। और जब वो भागे तो जाके वो मंडूक मुनि के आश्रम में छुप गए और सारा चोरी का धन वहाँ पे छुपा दिया। और जब सैनिकों ने पकड़ा, वहाँ पे तलाशी वलाशी ली तो धन भी मिल गया, चोर भी मिल गए। अब सबको उन्होंने लपेट लिया। सैनिकों ने जब सबको लपेट लिया तो साथ में मंडूक मुनि को भी उठा लिया उन्होंने और लेके जज के पास चले गए। और जज ने सबको सज़ा सुनाई और साथ में जज ने मंडूक मुनि को भी सज़ा सुना दी कि भाई इसको भाले से इनको जो है भेद कर भाले से इनकी मृत्यु कर दो, इनका वध कर दो। अब वो सैनिक लेके जा रहे थे मंडूक मुनि को भेदने के लिए, मारने के लिए। तो राजा तक खबर पहुंच गई। राजा ने कहा, अरे भाई क्या कर रहे हो, वो तो बहुत महान ऋषि हैं, उनको तुम कैसे उनको मार सकते हो, गलतफहमी हो गई। तो फटाफट भाग के राजा वहाँ गया। राजा ने बोला, भाई छोड़ो, इतने बड़े महात्मा हैं, उनको छोड़ा, उनसे माफ़ी मांगी पैरों में गिर के। तो मंडूक ऋषि ने, मुनि ने उनको कुछ बोला नहीं राजा को। वहाँ से उठे और सीधा दौड़ के कहाँ गए, यमराज के पास। उन्होंने यमराज से बोला, भाई मुझे ये समझा कि मैंने ये सारा दृश्य मुझे जो देखना पड़ा, आखिर मैंने ऐसा क्या काम किया है, मेरी क्या गलती है। मैंने अपना चेक कर लिया अपने आप को, मेरे आचरण में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ये सारी चीज़ों का सामना क्यों करना पड़ा। यमराज ने कहा, जो बात ऐसी है कि आप जब बचपन में थे, बचपन में आपने एक चींटी को एक नुकीले तिनके से आपने उसको चुभाया था, तो बस ये उसकी बेसिकली सज़ा है ये। उस कारण से आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। तो मंडूक मुनि ने बोला यमराज जी को कि भाई वो बचपन में अबोध अवस्था में ऐसा अगर नादानी में कर दिया, भाई उसकी ऐसी सज़ा थोड़ी ना होती है। तुम्हें मतलब समझ नहीं है कि किसको क्या सज़ा देनी है, किस हद तक सज़ा देनी है। तुमने तो बिल्कुल शूद्रों वाला काम किया है, जाओ शूद्र बन जाओ। तो अब यमराज जी शूद्र बन के पृथ्वी पर पहुंच गए वो। तो उनकी अब वो पोस्ट खाली हो गई। तो पोस्ट पे भागवतम में बताया पहले स्कंद के 13वें अध्याय में कि जो पोस्ट है उस पर अरेमा नामक जो उनका सहायक है, वो उस पोस्ट पे बैठा उस अवधि तक और उसने फैसला किया है सारे चीज़ों का। तो उसी दौरान जब यमराज जी को पृथ्वी पर उतरना था तो कौरवों के यहाँ पे कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। तो उस समय जब वो बच्चा पैदा नहीं हो रहा था तो एक दासी पुत्र के गर्भ में पहले तो धृतराष्ट्र का जो है जन्म हुआ, गर्भ स्थापना की धृतराष्ट्र की, फिर पांडु की स्थापना की, और फिर तीसरा जो गर्भ है वो व्यासदेव जी ने एक दासी पुत्र के गर्भ में स्थापित किया। और वो जो दासी पुत्री जो थी, दासी थी, शूद्रानी थी, उनके गर्भ में जो है यमराज जी प्रवेश कर गए। वो विदुर जी के रूप में उनका जन्म हो गया। तो ये विदुर जी वही धर्मराज यमराज जी हैं ये। और पूरा जीवन ये बेसिकली उसके उन्होंने धर्म का पालन किया, नीति वचनों का हमेशा पालन करते रहे वो। तो एक और दृष्टिकोण से देखते हैं, ये तो एक स्टोरी हो गई। अब दूसरा दृष्टिकोण लेके आते हैं कि आखिर
यमराज जी को श्राप कैसे मिल गया? वो तो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, बोल रहे हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, मैक्सिमम लोग तो पापी हैं, सिंफुल हैं, और यमराज जी का काम पापियों को सजा देना है। तो यमराज जी हमेशा बिजी रहते हैं पापियों को सजा देने के अंदर। तो जब यमराज जी पापियों को सजा देते रहते हैं, और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यमराज जी जितने भी देवी देवता हैं, जो कि सब भगवान के सेवक हैं, सहायक हैं, दास हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा काम जो है वो यमराज जी करते हैं। 24 घंटे बिजी रहते हैं, लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं सजा पाने के लिए। कोई शास्त्रों का पालन करे नहीं, ना यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धम वापनोति न सुखम न पराम गति। ना सुख मिलेगा, ना परम गति प्राप्त होगी अगर शास्त्रों के नियम कानूनों का अगर पालन नहीं किया। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं ये बात। तो यमराज जी के हृदय में भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रचार करने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण ने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी कि यमराज जी को वो श्राप मिला, और यमराज जी विदुर जी के रूप में यहाँ पर आए, और उन्होंने शुद्ध भक्ति का प्रतिपादन किया, और धृतराष्ट्र को बहुत उन्होंने नीति वचन शिक्षाएं दी उन्होंने, और महाराज युधिष्ठिर को विदुर जी ने अनेक प्रकार से शिक्षाएं और सांत्वनाएं दी। पांडवों की रक्षा की कितनी बार उन्होंने। तो ये अनेक ऋषियों का उन्होंने संग किया, उनसे अनेक प्रकार की नॉलेज उन्होंने प्राप्त की। तो ये जो उनके हृदय में सारी इच्छाएं थी, वो सारी इच्छाएं धर्मराज यमराज जी जो हैं उन्होंने विदुर के रूप में अवतरित होकर पूरी की। तो ये पूरी स्टोरी है। अब आप देखो, जब वो अवतरित हुए थे तो चाहे शूद्र थे, लेकिन उनको धृतराष्ट्र क्या बोलो, पांडु क्या बोलो, पांडव क्या बोलो, सब लोग कितना उनको सम्मान दे रहे थे। जिन तीर्थ स्थानों की यात्रा पर गए, सब ऋषि मुनियों ने, स्पेशली मैत्रेय मुनि ने, उद्धव जी, उकारा, सब लोग उनको कितना सम्मान दे रहे थे, कितना आदर उनको प्रदान कर रहे थे। तो इनफैक्ट भागवतम के 1:13-10 के अंदर तो एक्चुअली में युधिष्ठिर महाराज जब वो तीर्थ यात्रा के बाद वापस आए हस्तिनापुर और राजमहल में बैठे, पहले उनको अच्छी तरह से सब लोगों ने रिसीव किया, फिर उनको अच्छे से खिलाया पिलाया, फिर उनको रेस्ट करवाया, उनको विश्राम किया, थकान दूर होगी, फिर बैठ के उनसे बात करने लगे। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने 1:13-10 में श्लोक आता है, भवद्विदा भागवतास तीर्थ भूतः स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्तेन गदावृता, कि आप मूर्तिमान तीर्थी हो, और आप जहाँ जाते हो तीर्थ स्थानों को तीर्थ कौन बना रहा है? आप बना रहे हो। और आप में ये ताकत कहाँ से आई? स्वतः स्वान्तः स्थित गदावृता, क्योंकि आपके हृदय में स्वयं गदावृता भगवान कृष्ण आपके हृदय में निवास करते हैं। तो ऐसा उनको इतना सम्मान दिया और उनसे कुशल क्षेम पूछी, बहुत प्रेम से सब लोग मिले उनसे। तो आप देखो, शूद्र थे चाहे विदुर, उनको कितना सम्मान दिया। सूता गोस्वामी देखो, हजारों लाखों ऋषि, शौनक ऋषि इत्यादि सब सूता गोस्वामी को कितना सम्मान दे रहे हैं। उनके पिता रोमहर्षण, उनको कितना सम्मान मिला था उनको। जब तक उन्होंने बलराम जी की इंसल्ट नहीं की थी, उससे पहले तक एकदम परफेक्ट हर चीज़ चल रही थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि जाति पाति का भेदभाव हो रहा था। गुण और कर्म की दृष्टि से जातियाँ थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे, आश्रम भी थे, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, 8 चीज़ें मौजूद थी, लेकिन जन्म के आधार पे नहीं थी, गुण और कर्मों के आधार पे थी। भगवान कृष्ण भगवद गीता में खुद कह रहे हैं
हे चतुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। मैंने बनाए हैं, बिल्कुल मना नहीं कर रहे वो कि नहीं बनाए, लेकिन जाति के आधार पर नहीं बनाए, गुण और कर्मों के आधार पर बनाए हैं। तो बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इसको बनाया गया है और हमें इसको स्वीकार करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि गुणों के आधार पर, कर्मों के आधार पर हमें हर व्यक्ति का यथोचित आदर और सम्मान करना चाहिए। तो पूरे संसार में अपने आप ही एक सिस्टम भी स्थापित हो जाएगा और शांति भी स्थापित हो जाएगी। ना तो हर व्यक्ति को एक बनाने की कोशिश करनी चाहिए, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और ना ही एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करनी चाहिए। हर व्यक्ति का सिर का भी अपना काम है तो पैर का भी अपना काम है, हाथों का अपना काम है तो पेट का भी अपना काम है। चारों को अपना अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, तभी जाकर इस समाज में सुख और शांति स्थापित होगी। यहीं पे विराम देते हैं उसको। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।